हेलो एवरीवन। इस बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं प्रोटेस्ट पिटीशन के दो बेसिक्स सबके सामने क्लियर करने वाला हूँ। नंबर वन कि प्रोटेस्ट पिटीशन होता क्या है, और नंबर टू कि प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने की अपॉर्चुनिटी का, राइट का, सब्सटेंस का, प्रोसीजर का सोर्स क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का राइट और प्रोसीजर, दोनों चीज़ें। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ अ प्रोटेस्ट पिटीशन। सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर लेनी है, ये मिसकंसेप्शन दिमाग से हटा देना है कि प्रोटेस्ट पिटीशन किसी भी स्टैट्यूट में या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। प्रोटेस्ट पिटीशन कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है इंडियन लॉ में। फॉरेन लॉ में हो आपको लेना देना नहीं है। इंडियन लॉ में प्रोटेस्ट पिटीशन की डेफिनेशन किसी भी स्टैट्यूट में या कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जितना भी कोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड लॉ के अंडर प्रोटेस्ट पिटीशन की डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी आज अगर आपको समझाने के पर्पजेज से हम प्रोटेस्ट पिटीशन को डिफाइन करने का एक अटेम्प्ट करें तो ये कहा जा सकता है कि प्रोटेस्ट पिटीशन वो पिटीशन होती है जो कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सबमिट की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि सेक्शन 173 के अंडर सीआरपीसी के जब पुलिस रिपोर्ट पेश करती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो वो हमेशा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही पेश की जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने अगर चार्जशीट पेश करी है तो उस केस में तो कोई प्रोटेस्ट पिटीशन अक्सर लगाता नहीं है। तो बचता है क्या? बचता है एफआर। अगर एफआर यानी कि क्लोजर रिपोर्ट, यानी कि पुलिस जब ये कहती है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हमने कोई भी ऑफेंस होना नहीं पाया, तो उस केस में उस रिपोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। तो जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करती है, उस टाइम पर प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करी जाती है क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए। कभी भी प्रोटेस्ट पिटीशन क्लोजर रिपोर्ट के सपोर्ट में फाइल नहीं हो सकती, हमेशा उसको चैलेंज करते हुए ही प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की जाती है। अब चैलेंज कैसे किया जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। अब वो दो तरीके कौन से होते हैं वो जानने के लिए आपको ये समझना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद 173 में जब पुलिस रिपोर्ट पेश करती है तो उस रिपोर्ट के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो होता है फैक्ट फाइंडिंग का, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करके उस केस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फैक्ट्स को फाइंड करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और रिपोर्ट में पेश करती है। दूसरा पार्ट होता है इन फैक्ट्स के बेसिस पर जो कंक्लूजन पुलिस ने रीच किया या आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रीच किया, वो कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल आप मानिए कि एक महिला ने, देयर इज अ मैरिड वुमन जो कि डाइवोर्स ले लेती है। डाइवोर्स लेने के बाद वो सेकेंड मैरिज करती है। अब जिस आदमी से उसने ये सेकेंड मैरिज करी, उसमें प्रीवियस मैरिज का फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करती है, इसको कंसील कर लेती है। तो ये फैक्ट छुपा करके वो सेकेंड मैरिज कर लेती है। तो जब सेकेंड हस्बैंड को इस बात का पता चलता है कि वो एक डाइवोर्सी है, ना कि उसकी फर्स्ट मैरिज है, तो उस हस्बैंड ने लेट से सेक्शन 420 आईपीसी के अंडर एफआईआर दर्ज करा दी। अब आईओ महोदय इस केस को इन्वेस्टिगेट तो करते हैं और वो इस चीज़ को प्रमाणित भी मानते हैं कि ये जो महिला थी ये पहले से शादीशुदा थी, उसके बाद इसने तलाक ले लिया और ये फैक्ट कंसील करते हुए इसने सेकेंड मैरिज कर ली। तो ये सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन आईओ महोदय अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और वो ये कह देते हैं कि ऑल्दो इस लेडी ने ये ऑफेंस किया तो है, लेकिन ये 420 के ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसलिए हम चार्जशीट पेश नहीं कर सकते, हम एफआर पेश कर रहे हैं कि गलत एफआईआर कराई गई है और चार्जशीट पेश नहीं हो सकती, और ये कह करके वो एफआर पेश कर देते हैं। तो ऐसे केस में एफआर के या किसी भी रिपोर्ट के 173 में जो पेश की गई है उसके दो पार्ट्स जो होते हैं, एक होता है फैक्ट फाइंडिंग और दूसरा होता है कंक्लूजन। और इन दोनों में से प्रोटेस्ट पिटीशन के थ्रू किसी को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इस केस में जो कंप्लेनेंट होगा उसको फैक्ट फाइंडिंग से तो कोई ग्रीवेंस है ही नहीं, क्योंकि सारे फैक्ट्स उसके फेवर में पुलिस ने दिए हैं। उसको सिर्फ कंक्लूजन से ग्रीवेंस है, तो वो कंक्लूजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस या जो आईओ है वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, या करप्ट आईओ का केस आप ले लें कि पैसे खा लिए उसने, तो वो फैक्ट फाइंडिंग भी गलत कर देता है। तो जब फैक्ट फाइंडिंग गलत होती है तो उस केस में जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की जाती है वो फैक्ट फाइंडिंग को चैलेंज करते हुए फाइल की जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब, समझाने का मतलब आपको ये है कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होती है वो किसी भी दोनों में से किसी भी चीज़ को चैलेंज करते हुए फाइल की जा सकती है। या तो वो सिर्फ ये कन्फ्यूजन हो गया, कंक्लूजन को चैलेंज करते हुए फाइल की जाएगी, या फिर फैक्ट फाइंडिंग को, या फिर दोनों को। तो प्रोटेस्ट पिटीशन वो पिटीशन है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस द्वारा सबमिट की गई क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए पेश की जाती है। चैलेंज या तो कंक्लूजन को किया जा सकता है, या फिर फैक्ट फाइंडिंग को, या फिर दोनों को। तो इसको कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। अब दूसरी बात आती है
कि जब इतनी हाई ट्रेंड में प्रोटेस्ट पिटिशंस रोज़मर्रा में फाइल की जाती है तो CRPC में भले ही कोई डेफिनेशन नहीं हो, लेकिन कोई प्रोविज़न तो ऐसा होगा जिससे प्रोटेस्ट पिटिशन को रेगुलेट किया जाता है। कोई प्रोविज़न तो होगा जिसमें प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करने का सब्सटैंटिव राइट दिया गया होगा। कोई प्रोविज़न तो होगा जिसमें प्रोटेस्ट पिटिशंस का प्रोसीजर दिया गया होगा। तो ये चीज़ भी आप बड़े अच्छे से दिमाग में अपने क्लियर कर लें कि प्रोटेस्ट पिटिशन का CRPC में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट अफर्म कर चुका है गंगाधर जनार्दन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। साइटेशन आपके सामने है, आप इसको जा करके पढ़ सकते हैं। तो CRPC में या किसी भी और स्टैच्यूट में प्रोटेस्ट पिटिशन से संबंधित कोई भी प्रोविज़न नहीं है। प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करने का ना तो राइट कहीं प्रोवाइडेड है किसी भी स्टैच्यूट में, ना ही प्रोसीजर प्रोवाइडेड है किसी भी स्टैच्यूट में। तो फिर बात आती है कि प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करने का राइट का सोर्स क्या है, प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कैसे होती है, क्या जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स प्रोटेस्ट पिटिशंस एक्सेप्ट करती हैं और उनके बेसिस पर कॉग्निजेंस भी ले लेती हैं, क्या वो बियॉन्ड लॉ ऑपरेट कर रही हैं, क्या वो सारे कॉग्निजेंस ऑर्डर्स गलत हैं, क्या प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर आता है भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में। भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो केस है, इसका जजमेंट जस्टिस भगवती ने ऑफर किया है और ये प्रोटेस्ट पिटिशंस के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग जानते हैं। भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में कोर्ट के सामने जो इशू था वो इशू ये था कि एक FIR दर्ज कराने के बाद क्या कंप्लेनेंट का कोई भी रोल नहीं रहता है। व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द कंप्लेनेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। इस इशू को एड्रेस करते हुए कोर्ट जस्टिस भगवती ने ये जजमेंट ऑथर किया। तो जस्टिस भगवती का इसमें ये कहना था कि अगर आप CRPC की स्कीम देखेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि कंप्लेनेंट का रोल FIR दर्ज होने के बाद ख़त्म नहीं होता है बल्कि शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली तो कंप्लेनेंट को फ्री कॉपी दिलाई जाएगी। दर्ज होने के बाद या तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर अगर उसे लगता है कि उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करना है तो उस केस में वो सेक्शन 157 में कंप्लेनेंट को नोटिस देगा और उसे इन्फॉर्म करेगा कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए ये तो केस हो गया जब इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, मान लीजिए उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया तो उस केस में पुलिस सेक्शन 173 में रिपोर्ट सबमिट करेगी मजिस्ट्रेट को। अब इसका सब सेक्शन 2 अगर आप देखें तो वो इस चीज़ को मैंडेटरी बनाता है कि जो भी रिपोर्ट पुलिस कोर्ट में पेश करेगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लेनेंट को देनी है। तो दैट मीन्स कि CRPC कंप्लेनेंट के इस राइट को, इस इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि जिस कंप्लेंट को उसने लॉन्च किया है उस कंप्लेंट की फर्दरेंस में क्या जुडिशियल प्रोसेस होता है, उसका कंप्लेनेंट भी एक अफेक्टेड पार्टी है। तो ये चीज़ मानते हुए भगवंत सिंह के केस में जस्टिस भगवती ने ये ले डाउन किया कि जब भी मजिस्ट्रेट कोर्ट कोई नेगेटिव FR को देख रहा होगा और उसका माइंडसेट, उसका इंक्लिनेशन उस नेगेटिव FR को एक्सेप्ट करने का होगा तो दिस इज़ मैंडेटरी कि वो कंप्लेनेंट को एक नोटिस सर्व करे और उसको चांस दे कि वो कोर्ट को अपने फेवर में परसुएड कर सके। सो इस जजमेंट की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी। नंबर 1 कि आप नोटिस दोगे कंप्लेनेंट को, और दूसरा ये कि आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे ऑफ बीइंग हर्ड। और ये कब देना है? जब चालान पेश होगा तब नहीं, ये तब देना है जब कोर्ट एक FR को, पर्टिकुलरली नेगेटिव FR को कंसिडर कर रही हो और उसको एक्सेप्ट कर रही हो। उस केस में प्रोटेस्ट फाइल करने के लिए कंप्लेनेंट को नोटिस जाएगा और उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को कन्विंस कर सके और अपनी बात कोर्ट के सामने रख सके। So this case, भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, इज द सोर्स ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो यू विल सी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट की कॉपी सभी हाई कोर्ट्स में, सभी मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में सर्कुलेट करने के लिए भी ऑर्डर दिए थे, एंड दिस मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स टू गिव द कंप्लेनेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइलिंग ए प्रोटेस्ट पिटीशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो कि व्हाट इज प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट पिटीशन को फाइल करने का लीगल सोर्स, लीगल अथॉरिटी अंडरलाइंग प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope to see you soon. Don't forget to subscribe my channel.